ये सरसों, इसका नाम है पूसा 37। इसे मैं IARI से मंगाया हूँ, IARI दिल्ली से। वहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क, वहाँ उन्होंने बताया कि ये सरसों समय से अगर इसकी बुआई की जाए तो इसका उत्पादन करीब 10.5 कुंतल प्रति एकड़ होने की संभावना है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसको पहली बार मैंने अपने खेत में लगाया हूँ। आधा किलो बीज मुझे मिला था और उस आधा किलो बीज को मैं करीब 2 बीघे में लगाया हूँ। और आप इसका वो देख रहे हैं। और इसमें एक कमजोरी मेरी ज़रूर रह गई कि इसको वैसे इसका अक्टूबर में के लास्ट तक इसकी बुआई हो जानी चाहिए, लेकिन जिस खेत में ये सरसों लगा हुआ है इसमें मैंने काला नमक धान, जो सुगंधित धान है, उसको लगाया था। उसको काट करके तब मैं सरसों की बुआई किया हूँ, और वो करीब 15 नवंबर के बाद बुआई हो पाई, 15-16 नवंबर के बाद। इसलिए थोड़ा अभी ये लेट हो गया। और एक और है, क्योंकि इससे हमें थोड़ा एक टेस्ट और भी हो जा रहा है कि अगर हम लेट बुआई करें तो क्या इसका भरपूर उत्पादन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। इसको भी टेस्ट करने के लिए मैंने ऐसे खेत में बुआई किया है कि जब हमारा खेत लेट में खाली हुआ काला नमक धान के उत्पादन के बाद, तब इसकी मैंने बुआई किया। और आप देख रहे हैं कि ये अभी फिलहाल जो जिस स्थिति में है, इसमें बहुत अच्छी ब्रांचिंग आई है। और ब्रांचिंग के साथ साथ इसमें फ्लावरिंग न माहू है न, जबकि मौसम भी बीच में हमारे यहाँ बहुत ख़राब हो गया था, बदली थी, उसमें ये लग रहा था माहू का प्रकोप इस पे हो जाएगा, लेकिन एक भी माहू कहीं किसी पेड़ पे नहीं दिख रहे हैं। और ब्रांचिंग भरपूर आई है, बिल्कुल। इसमें किसी प्रकार की, आप देख लीजिए, एक भी नीचे से ऊपर तक एक भी पत्ता कहीं पीला नहीं है इसका, और ना ही और कहीं एक भी पत्ता, और इसमें अभी तक कोई बीमारी अभी तक नहीं आई है मेरे दृष्टिकोण से। अभी तक के जितने सरसों हैं, अच्छा, इसमें 40% ये बताया, 40-40.5% जो है तेल की भी मात्रा है, क्योंकि ये पहली बार मैंने लगाया है अपने खेत में, इसलिए अब तो ये पैदा होने के बाद ही इसका परसेंटेज का पता लगेगा। फिलहाल अभी तक की स्थिति के हिसाब से मुझे बड़ी सर्वोत्तम सरसों का बीज लग रहा है कि अभी तक मैंने इसकी 2 सिंचाई किया है। एक सिंचाई 35-20 दिन के बाद, एक सिंचाई अभी थोड़े दिन 10-15 दिन के पहले हुआ है। इसकी 2 सिंचाई कर चुके हैं, और मुझे जो ऐसा लग रहा है कि अब इसकी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है पड़ेगी। जैसा फसल है, इसमें ऐसा लग रहा है अब इसमें सिंचाई की, क्योंकि अभी भी खेत में नमी है। और जहाँ तक खाद का, इसमें बहुत ज़्यादा खाद का भी प्रयोग नहीं किया गया है। कुछ सड़ी हुई गोबर की खाद मैंने डाला था धान कटने के बाद, काला नमक धान कटने के बाद सड़ी हुई गोबर का डाला था, और सल्फर का प्रयोग मैंने किया था। सरसों तिलहन और में सल्फर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सल्फर और फास्फेट, इसमें नाइट्रोजन की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है जितना सल्फर और फास्फेट की आवश्यकता होती है। अगर हम उसका भरपूर करें तो उसमें तेल की मात्रा जो होती है वो भरपूर मिलती है। मैं 2 बीघा, मतलब 1 एकड़ से थोड़ा सा कम है मेरा, और उसमें मैं आधा किलो बीज का उपयोग किया हूँ। आधा किलो मिला भी था, आधा किलो बीज ही मुझे वहाँ से मिला था। हाँ, 2 किलो बीज मिला था, जिसमें हम 4-5 किसान मिल करके उसमें बांट लिए थे। ये क्योंकि पहली बार हमारे क्षेत्र में आया, अभी इसके पहले ये बीज नहीं आया था, तो ये बिल्कुल नवीनतम खेती हमारे इस पूर्वांचल के लिए, यद्यपि ये रेकमेंडेड पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के लिए है, लेकिन ये पहली बार हम लोग अपने क्षेत्र में प्रयोग करके देख रहे हैं कि यहाँ इसका क्या परिणाम आएगा। फिर अभी तक की स्थिति के अनुसार मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी ये फसल है। और यहाँ के लिए भी मैं बतौर किसान, वैज्ञानिक के तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन बतौर किसान मैं कहूँगा कि इससे भरपूर उत्पादन हम लोगों को मिलेगा। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि देखिए, इसमें एक पत्तों पर या पीला चित्तवर्ण लग जाता है, तमाम फंगस के रोग लग जाते हैं सरसों में। आप नीचे से देखिए, कहीं इतने बड़े बड़े, जबकि एकदम नीचे से पत्ता है, कहीं एक भी पत्ते पे पीलापन नहीं है। और इसमें कोई यूरिया का केवल एक बार हम छिड़काव किए हैं, वही 30-35 दिन के। एक चूक मुझसे ज़रूर हुई है, इसको मुझे जो प्रूनिंग करनी थी, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। मैं बाहर चला गया था, थोड़ा IARI का वहाँ सम्मेलन था पूसा में, वहाँ चला गया था। लेकिन सर, इसमें देखिए
कि रोग तो कोई लगता ही नहीं, अभी तक कोई रोग नहीं लगा। इतनी खुशी हुई मुझे देख करके। कोई भी, ना तो इसमें दवा छिड़का गया है, ना ही किसी रोगनाशी का प्रयोग किया गया है। अब यह जरूर है कि बोते समय मैंने ट्राइकोडर्मा से इसके सीड को ट्रीट किया था। उसी ट्राइकोडर्मा से ट्रीटमेंट करके वो सीधी बुआई कर दी थी। क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, इसलिए मैं लाइन स्विंग से नहीं कर पाया। बहुत लेट हो गया था, जल्दी थी बुआई की, इसलिए मैंने जल्दी में, ये नया बीज था, हमने कहा कम से कम बीज हमारे यहाँ तैयार हो जाए उस उद्देश्य से। लेकिन इसकी फसल देख करके दिल खुश हो गया। थोड़ा सा वो, चूंकि हम जब अगर रासायनिक कोई दवा डालते हैं तो उसमें हमारे जो इसके क्षति पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं, उनके साथ साथ हमारे जो इसके मित्र कीट हैं वो भी मर जाते हैं। इसलिए अगर अब जो प्रयोग करना चाहिए मेरे, जब चूंकि मैं जैविक किसान हूँ, हम लोग इसके उसमें एक तो पहली बात वो अगर कुछ छिड़काव करना है तो नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं। नीमारिन टाइप एक आता है, इसका ट्रेड नेम है, उसको हम उसका छिड़काव, उससे नीमारिन से ये होता है कि इसका टेस्ट खराब हो जाता है। कीड़े इसको नुकसान नहीं करते हैं, जबकि उससे मरते नहीं है, कोई कीड़ा उससे मरता नहीं है, बस इसके स्वाद खराब हो जाता है, इसलिए इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा जो है, इसमें किसी रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बार मैंने नाइट्रोजन इसमें प्रयोग किया है और मैं सीधे जैविक के ही द्वारा इसका उत्पादन मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, आप देखिए इतने इतने फूल लगे हुए हैं किस तरह से, और इसमें मधुमक्खियां गनगना रही हैं। ये इस फूल, इसमें क्योंकि कोई कीटनाशक, कोई जैविक कीटनाशक भी प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसमें ये मधुमक्खियों के संरक्षण का भी एक बहुत अच्छा ये नमूना बन चुका है। मधुमक्खियां इसमें शहद पैदा करने के लिए तमाम एकदम पूरे खेत में चल रही हैं। ये बहुत देख करके बड़ी खुशी हो रही है।